अपने काम में माहिर कैसे बने। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर हमें कोई भी काम करना है, उसमें जल्दी हमें सफलता हासिल करना है, तो हमें उस काम में माहिर बनना पड़ेगा। लेकिन कोई भी इंसान जानबूझकर अपने जीवन में कोई काम करेगा, उसमें अपना नुकसान क्यों कर बैठेगा, लेकिन उसे सफलता जल्दी नहीं मिलती है। आखिर क्यों नहीं मिलती है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर बने रहना। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लड़का रहा करता था। जो लड़का बनिया का बेटा था। बनिया हमेशा अपने जीवन में सफल हो चुका था। वे अपने पिता को देखता तो उसे शर्म आती, और वे इस बात को शर्माता कि आज मेरे पिता मेरे से बहुत ज्यादा सफल हो चुके हैं और मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पिता के पैसे से कब तक जीता रहूंगा, क्योंकि मैं इकलौता नहीं हूँ। मेरे जीवन में दो भाई हैं और हम दोनों भाइयों में बराबर हिस्सेदारी भी होगी। और एक न एक दिन छोटा भाई अपने जीवन में कामयाब हो रहा है और वे कुछ काम कर रहा है, और मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। और मेरे दोस्त लोग भी कामयाब हो रहे हैं, लेकिन मैं अपने कामों में माहिर होना चाहता हूँ। उसने गुरु के पास गया। जो गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे, और उनके आगे वह जाकर प्रणाम करते हुए रोने लगा और कहने लगा कि हे गुरु, मुझे अपने आप पे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं इस जिंदगी से ऊब चुका हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। गुरु ने कहा कि बेटे, क्या कह रहे हो? दोबारा इस बातों को दोहराओ। जब भी वह दोबारा इस बात को दोहराता, तभी गुरु उसे मना करते हैं और कहते हैं कि बेटे, इंसान के जीवन में दुख और सुख आता है और चला जाता है। इंसान को उससे घबराना नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने काम में माहिर बनना है। उसके लिए एक काम तुम्हें तो अवश्य करना होगा। तुम्हें तो उस काम को पहले करना ही होगा। उस काम को करने बिना तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उस काम में तुम अच्छे हो या नहीं हो? उसने कहा कि हे गुरु, मैं कोई भी काम को देखता हूँ और तुरंत मुझे उस काम को करने का मन करता है, लेकिन कुछ महीने कुछ घंटों बाद उस काम से मेरा मन उब जाता है और मुझे मन ही नहीं करता है। गुरु कहने लगे कि बेटे, तब तुम्हें तो बार बार हर एक दिशा में अलग अलग काम को करने की कोशिश करना होगा। कोई ना कोई तो ऐसा काम होगा जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें वह दिल से तुम कर सकते हो, और उसके करने के लिए अगर तुम्हें कुछ पैसे कम भी दिए जाए या पैसे नहीं भी दिए जाए और तुम्हें बहुत ज्यादा घंटे काम भी कराया जाए, फिर भी तुम खुशी पूर्वक बिना थके कर सकते हो। समझ जाना कि वह काम तुम्हारे लिए ही मौजूद है। तभी वह कहने लगा कि हे गुरु, यही तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये काम मुझे कैसे मिलेगा? गुरु कहने लगे कि बेटे, किसी भी काम को, किसी भी सफलता को पाने के लिए इंसान को मेहनत उसमें शामिल होती है, और ये इंसान उस बातों को कभी टाल भी नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार ये बात तुम्हें समझना ही पड़ेगा कि कोई भी काम करने से पहले उस काम में तुम्हें जानकारी हासिल करना होगा। जाकर उन लोगों से मिलना होगा जो तुम काम सीखना चाहते हो, करना चाहते हो। उसके बाद वह तुम्हें बताएंगे कि वह काम कैसे होगा। लड़का गुरु को बात को समझ गया और कहने लगा कि हे गुरु, आप जैसे कह रहे हो वैसे मैं पूरे काम को किया, अलग अलग कामों को किया, अलग अलग लोगों से मिला, लेकिन उस काम को मैं ज्यादा दिनों तक चला नहीं पाया। गुरु कहने लगे कि बेटे, इंसान के जीवन में जब दुविधा पड़ती है, उसे दिक्कत होता है, खाने पीने की सामग्री मौजूद नहीं रहती है, इंसान कोई भी काम कर लेता है और मन लगाकर करता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। उसने कहा कि हे गुरु, आप जो भी कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हमारे जीवन में मेरे पिता बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं और मैं उन्हें देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता हूँ। क्योंकि मैं इसलिए दुखी होता हूँ कि आज मेरे पिताजी मेरे लिए ही पैसे कमा रहे हैं, मेरे भाई के लिए पैसे कमा रहे हैं, और कल के दिन हम लोग जब बड़े होंगे, शादी विवाह होगा, अलग अलग हो जाएंगे, तब तो हमारे पिता बुढ़ापे में चले जाएंगे, वे तो पैसे नहीं कमाएंगे, तब हमारा जीवन कैसे बीतेगा? गुरु ने जब ये बात को सुना तो कहने लगे कि बेटे, यही बात तो मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इंसान को अपने जीवन में उसी काम को करना चाहिए जो काम उसे बहुत अच्छा लगता हो। लेकिन उस काम को करने में उसे अच्छा तो लगता हो, लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं हो, तो वे काम भी उसके लिए जरूरी नहीं है। क्योंकि इंसान के जीवन में पैसा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसे झुठलाया नहीं जा सकता कि पैसे के बिना इंसान का जीवन चल सकता है। पैसे के बिना इंसान का जीवन चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है, और वे उसके जीवन पर निर्भर करता है।
इसलिए पैसा तो आजकल के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि मेरी बात को समझो और मैं तुम्हें जो भी बताना चाहता हूँ उसे अच्छे से समझ जाओ। उसने कहा कि हे गुरु, आप बताओ, मैं आपकी हर एक बातों को सुनने के लिए तैयार हूँ, मानने के लिए तैयार हूँ। गुरु कहने लगे कि मैं तुम्हें एक छोटी सी काम बताता हूँ, क्या तुम उस काम को करते हो? तभी वो कहने लगा कि बताओ, उस काम को मैं करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि जाओ, तुम मेरे बदले जाकर गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांगो। उसने कहा कि हे गुरु, ये काम मेरे से नहीं होगा। गुरु कहने लगे कि लेकिन तुम इस काम को सुनते ही मना क्यों कर दिया? आखिर बात क्या है? आखिर तुमने इस काम को बिना जाने, बिना समझे, बिना किए तुम्हें कैसे पता चला कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा? अब वो लड़का कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर वो चुप था। तभी वो गुरु कहने लगे कि बेटे, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मुझे पता चल गया कि आखिर तुमने उस काम को मना क्यों किया। क्योंकि तुम्हें पता था कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। यही इंसान की सबसे बड़ी रुकावट की काम बनती है और असफलता दिलाती है। लोग सोचते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, और वे दूसरा भी सोचता है कि वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन आजकल के समय में कोई भी किसी के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचेगा? क्योंकि हर एक कोई अपने ही जिंदगी में पूरी तरह से फंसा हुआ है और वे बहुत ज्यादा दुखी है। उसके पास इतना ज्यादा फुर्सत नहीं है कि वो आपके बारे में सोचता रहे और आपके बारे में सोच सोच कर वह परेशान रहे। जितना आपके बारे में सोचेगा उतना ही ज्यादा वह दुखी रहेगा। आपको तो इन सभी बातों को जानकारी पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद तुम मेरे पास आते। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं इन सारी बातों को जानकारी तुम्हें अवश्य दे दूंगा। लेकिन जानकारी हासिल कर लेने से कुछ नहीं होता है। उस जानकारी के हिसाब तुम्हें अपने जीवन को भी चलाना होता है। अगर जो भी इंसान अपने जीवन को ठीक पूर्वक अच्छे से चलाने का कोशिश करने लगता है, उसका जीवन अच्छे से बीत जाता है और उसके जीवन में कोई दुविधा भी नहीं बचती है। लड़के को उन्होंने बहुत समझाया, उसके बाद वह लड़का पूरी तरह से समझ गया। उसे पता था कि मैं कोई काम करूंगा, लेकिन वह काम कौन सा होगा। धीरे धीरे अलग अलग दिशा में वह काम करना शुरू कर दिया। जब वह अलग अलग दिशा में काम किया, उसे एक भी काम पसंद नहीं आई। तभी वह गुरु के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरु, मैंने हजारों कामों को करना शुरू किया, उसके बाद भी मेरे को उस काम में मन नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा कि हे बेटे, क्या तुम्हारा कोई ऐसा मित्र है जो मित्र कोई काम नहीं करता है और साथ में तुम दोनों अपने जीवन को व्यतीत करते हो? तभी वो कहने लगा कि एक दोस्त है जो व्यापारी का बेटा है, और वे व्यापारी का बेटा बहुत ज्यादा अमीर है। वे हमेशा हमारे साथ रहा करता है। उसका पिता कोई भी काम नहीं करते हैं, बल्कि लोगों से काम करवाते हैं, और हम दोनों एक दूसरे को कुछ क्षण के लिए नहीं देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। गुरु कहने लगे कि लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। अब ये बात सुनने के बाद उसने कहा कि हे गुरु, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर से गुरु ने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो और पूरी खुलेआम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा कि नहीं गुरु, मैं पूरी तरह से सच बोल रहा हूँ। आप मेरे माता पिता से पूछ सकते हो और मेरे भाई बहनों से पूछ सकते हो, मेरे और दोस्तों से पूछ सकते हो, गांव समाज के लोगों से पूछ सकते हो। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आप पे अब भरोसा हो गया कि आप झूठे इंसान हो, आप बहुत ज्यादा झूठ बोलते हो। अब वो लड़का परेशान हो गया कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, लेकिन गुरु मेरे को झूठी साबित क्यों करना चाहते हैं? अब ये बात उसे समझ में नहीं आई। तभी गुरु मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटे, मैं तुम्हें इसलिए झूठी साबित कर रहा हूँ कि तुम कह रहे हो कि मैं एक पल के लिए उससे जुदा नहीं हो सकता, वे मेरे से हट नहीं सकता। लेकिन अभी तो तुम्हारे साथ वह तुम्हारा मित्र भी मौजूद नहीं है। अगर वह एक क्षण के लिए नहीं हटता तो तुम कुछ घंटों से बात कर रहे हो, वे कैसे तुम्हें छोड़ सकता और तुम उसे कैसे त्याग सकते हो? ये सारी बातें तुम्हारे मन में ही बनावटी बन चुकी है और तुम्हारे मन को बर्बाद कर रही है। इसलिए मेरी बात को मानो, उसका फिक्र छोड़ो और तुम अपने काम पे ध्यान दो। अब वो लड़का कहने लगा कि हे गुरु, लेकिन मैं उससे कुछ देर के लिए मैं जुदा हो सकता हूँ, लेकिन लंबे समय के लिए जुदा नहीं हो सकता हूँ। गुरु कहने लगे कि आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे तुम्हारा समय बदलता चला जाएगा। लेकिन याद रहे कि अगर उसी काम को तुम करते हो, जो लोग उसी काम को कर रहे हैं जो तुम भी कर रहे हो, लेकिन कोशिश करना कि उन लोगों से ज्यादा सफल बनने के लिए उस काम में माहिर हो जाना कि तुम्हारे जैसे वो कोई काम को कर ही नहीं सकता। उसके लिए तुम्हें एक ही काम करना होगा, तुम्हें अपने आप पे भरोसा करना होगा। अपने आप पे भरोसा कैसे होगा? भरोसा तभी होता है जब हम उस काम को बहुत अच्छे से जानते हैं और बारीक से जानते हैं, उसमें हम कड़ी मेहनत करते हैं। कड़ी मेहनत करने के बाद धीरे धीरे सफलता मिलती है और हम उस काम को बार बार करते हैं,
बार बार करने से हमें बहुत ज़्यादा उसमें सीख मिलती है और हम उस काम में माहिर हो जाते हैं। हमें उस पे विश्वास हो जाता है और अपने आप पे विश्वास हो जाता है। इसका कोई सीधा रास्ता नहीं है कि अपने आप पे विश्वास करने का कोई तरीका हो। अपने आप पे विश्वास करने का यही तरीका है कि तुम्हें उस काम में माहिर होना है, और माहिर होने के लिए तुम उसी काम को बार बार करते रहोगे, तुम्हें अपने आप पे भरोसा हो जाएगा। तभी उसने कहा कि हे गुरु, लोग तो कहते हैं किसी भी काम को करने से पहले उसमें तुम अपने आप पे विश्वास करो। उन्होंने कहा कि बेटे, एक पेड़ है और उस पेड़ पे तुम्हें चढ़ने को मैं कह देता हूँ, तुम उस पेड़ पे चढ़ जाते हो। और उसके बाद मैं तुम्हें कहता हूँ कि उससे छलांग लगाओ और अपने आप पे विश्वास करके छलांग लगाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पैर भी नहीं टूट सकता है। तुम्हें अपने आप पे विश्वास होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैर टूटेगा या नहीं टूटेगा? उसने कहा कि हे गुरु, वे तो जरूर टूट जाएगा, चाहे मुझे कितना विश्वास हो, चाहे कुछ भी हो। तब वह गुरु कहने लगे कि बेटे, यही कारण है कि अपने आप पे कभी भी विश्वास नहीं होती है। उस काम को बार बार किया जाता है, बार बार सही ढंग से किया जाता है। उसके बाद हमें अपने आप पे विश्वास होता है, उसके बाद हम उस काम को करते हैं तो हमें नुकसान नहीं होता है। आप कितना भी विश्वास कर लीजिए, लेकिन पेड़ से छलांग लगाइए, आपका पैर टूट जाएगा। यह बात सुनने के बाद उसने कहा कि हे गुरु, आप तो जीवन का सच में उद्देश्य बता रहे हो कि जीवन में लोग सफल क्यों नहीं होते हैं, और जो लोग अपने काम में माहिर हो जाते हैं और वे ज्यादा सफल हो जाते हैं, आखिर वह ऐसा क्या करते हैं? मुझे बिल्कुल समझ में आ गया है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि लोग मुझे बहुत ज्यादा तना मारते हैं और तरह तरह की बात कहते हैं, और ये कहते हैं कि ये अपने पिता के पैसे को खर्च कर रहा है, ये तो अपने पिता के पैसों को बर्बाद कर रहा है। मुझे इससे बचना है, आप ही बताइए कि मैं इससे कैसे बच पाऊंगा। गुरु कहने लगे कि बेटे, वही बात आ गई, तुम तो फिर से लोगों को चिंता कर रहे हो और कह रहे हो कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने तुमसे बताया कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, चाहे तुम अच्छे करो या बुरे करो, लेकिन लोगों को बिना फिक्र किए तुम अच्छे काम को करना शुरू कर दो और कोशिश करना कि उस काम में तुम्हारे जैसा कोई बन ना पाए। उसके लिए बनने के लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी, जिसके बाद तुम्हारे पास इतने सारे मित्र आएंगे, इतने सारा पैसा आएगा और तुम्हारा नाम रोशन होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, गुरु को यह बात सुनने के बाद वह लड़का अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि हे पिताजी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे छोटी सी एक दुकान करनी है। पिता ने कहा कि बेटे, तुम अपने मित्र के साथ घूमते रहो, तुम्हें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, तब तक तुम्हारा छोटा भाई तुमसे आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वह माँ से बहुत ज्यादा जिद किया। माँ ने उसे कुछ पैसे दिया। उसके बाद उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उस काम में उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया। उस काम को वह खुद ही करता और खुद ही उस सामग्री को बनाता। धीरे धीरे उस सामग्री को बनावटों को देख लोग बहुत ज्यादा अच्छे से उसे जोड़ने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब गांव में पूरी तरह से ये बातें फैल गई थी कि वो लड़का, उसके जैसा सामग्री कोई नहीं बना सकता। वे उस काम में माहिर हो चुका है और उसी से वह सामान खरीदा जाए और उसी से बनवाया जाए। दोस्तों, एक समय आया कि उसके पास तो बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी। जब पिता ने जब ये सब देखा, उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। धीरे धीरे अपने साथ और लोगों को जोड़ता चला गया और एक समय आ गया कि अपने जीवन में वो बहुत ज्यादा सफल हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।